हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम 6th स्टैंडर्ड का जो सुलभ भारती में जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसका लेसन नंबर 7 नदी कंधे पर, जिनके लेखक प्रभुदयाल श्रीवास्तव है। अब दोस्तों, आज हम क्या देखने वाले हैं, एक ऐसी कविता जिसका नाम है नदी कंधे पर। अगर मतलब ऐसा होता कि हमारी जो नदी होते हैं ना, नदी वो हमारे कंधे पर होती तो कैसा होता, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मतलब इस कविता में हम जानने वाले हैं। गाओ और समझो, प्रभुदयाल श्रीवास्तव। उनका जन्म करीबी हुआ था 4 अगस्त 1944। दोस्तों, ये बात याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सारे लेखकों के नाम आप क्या करना, मतलब किसी तो पेज में आप लिख लेना। शुरुआत के पेज में जब हमने नोटबुक स्टार्ट की ना, उसके शुरुआत वाले पेज हम कभी भी खुला सकते हो, उस पेज पर आप सबके नाम आप लिख लेना और उनका उसके सामने उनका जन्म लिखना चलता है। तो दोस्तों, धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश, मतलब धर्मपुरा जो होता है ना वो दमोह में है। मतलब धर्मपुरा तालुका दमोह जिले में, और वो उनका जो वो किधर के थे, मध्य प्रदेश के। समझा, वो मध्य प्रदेश से थे, मतलब उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलता है, धर्मपुरा जो है ना वो दमोह में है और वो मध्य प्रदेश में है। रचना उनकी देखे तो बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बालगीत आदि। मतलब बुंदेली लघु कथाएं, मतलब बुंदेली लघु कथाएं उनकी है। लोकगीत मतलब लोगों के कुछ गीत है। दैनिक भास्कर है, नवभारत में बाल गीत है, मतलब और बहुत सारी ऐसे रचनाएं उनकी। मतलब ऐसे इधर ऐसे हमें इस लीक में गए तो हमें टाइम जाता है ना, इसलिए हमें आदि दिया जाता है। तो परिचय देखो तो उनका, आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, विगत 2 दशकों की से कहानी का मतलब कुछ कविताएं, ये क्या है, कविताएं समझा, व्यंग्य, लघु कथाएं, लघु मतलब छोटी कथाएं, गजल और आदि कथाएं वो लिखते, समझा। अगर हमारी बस में होता, अब तो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता, नदी घर उठा कर ले आते। अपनी घर की ठीक सामाने उसके हम हर रोज बहाती। कूद कूद कर उछल उछल कर हर मित्रों के साथ नहाते। मतलब क्या दिया हुआ है, मैं शुरुआत में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। चलता है, अगर हमारे बस में होता, अगर बस में होता मतलब बस मतलब हम मतलब रेलवे बस, वैसे वाली बस नहीं, बस स्थानक वाली। तो बस मतलब हमारे हाथ में होता, मतलब ऐसा हम कर पाते तो हमने क्या करता, हम ऐसा हम कर सकते होते कि नदी हम क्या कर सकते कि हम कंधे पर लेकर नदी उठाकर घर ले आते। मतलब हम इतने बड़े होते कि नदी हाथ में लेकर, पर न बड़ा हो कि छोटा, कितना भी बड़ा हो, नदी किधर हाथ में आती है का, पानी कभी हाथ में आता है का, नहीं। तो अगर हमारे बस में होता कि हम नदी कंधे पर हम लेके आते, तो क्या होता, अपने घर के ठीक सामने हमारे, ये देखो ये बच्चे मतलब ऐसे माइंड में ऐसे उन्होंने क्या किया, ऐसे सोचा कि ये हम उनका घर और इनके सामने डायरेक्ट ये उनका नदी, ये ऐसा सोचकर उन्होंने ये घर और उसके सामने डायरेक्ट नदी, ऐसा उन्होंने सोचा। बट ये सचमुच नहीं है। बट क्या, कूद कूद कर उछल उछल कर क्या करते हैं हम, मतलब नाच नाच कर हम स्विमिंग करते हैं ना, नदी मिली तो करते नहीं क्या, हम ऐसे मित्रों के साथ क्या करते हैं, हर दिन नहाते, कभी तैरते कभी डूबते, मतलब कभी स्विमिंग करते तो कभी अंदर डुबकी मारते, इतराते गाने मस्ताते। अब भी एक बार पढ़ लेता हूँ फिर बार। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्तानी, नदी आ गई चला नहाने, आमंत्रण सबको करवाते, सभी उपस्थित भद्रनाथों का नदिया से परिचय करवाते, अगे हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर दे। मतलब कभी तैरते कभी डूबते,
हम मतलब कभी स्विमिंग करते तो कभी पानी में डुबकी मारते, तो कभी इतराने मतलब मस्त मस्त इतराते, मस्त मस्त गाने हम गाते। नदी आ गई चलो नहाने, मतलब अब नदी आ गई चलो नहाने, ऐसा हम क्या करते हैं, सबको आमंत्रण देते, चलो भाई नदी आ गई, हम क्या करते हैं अब नदी में जाते हैं। सभी उपस्थित भद्रजनों का मतलब सभी जो उपस्थित लोग हैं उनसे क्या करते, नदी को कहते हैं ये देखो नदी ये है हमारा है, ऐसा उससे परिचय करवाते। नदी अगर हमारे मन में आता, हमारा क्या आता मन में आता, तो हम झटपट झटपट मतलब ऐसे जल्दी से नदी पहुँच जाते, मतलब बस झट हम पहुँच सकते हैं क्या नदी में, नहीं, क्या मछली नहीं है। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते, शाम अड़ल फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, लाए जहाँ से थे हमको उसको जाकर उसे वही रख आते। मतलब हम क्या करते, उस पे खड़े रखकर हम क्या करते, मम्मी मम्मी ऐसा चिल्लाते। उसके बाद क्या होता, शाम मतलब शाम हो गई, चलो आप क्या करते उसे, मतलब जिधर से उसने उधर लाया था उधर से उसे वापस उछल कर हम उधर रख आते, नहीं क्या, मतलब उसके फिर एक बार जगह पे, या फिर लोगों कहेंगे ये क्या हो गया जादू, इसलिए वो हम फिर एक बार रखाते। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर हमारे मन में आता तो हम क्या कर सकते थे, नदी को हमारे घर के सामने रखते और सबको क्या करते, हम आओ भाई आओ हमारे इधर नदी आई है, फिर वो क्या करते, सबको आमंत्रित देते, सबको नदी से परिचय करते। कभी कूद कर मित्रों के साथ नहाते, कभी तैरते तो कभी डूबते, मतलब कभी तैरते मतलब कभी स्विमिंग करते, तो कभी नदी में डुबकी मारते। और शाम ढल गई उसे वापस उसके मतलब जिधर से लाए उधर छोड़ देते। ऐसा हम कर पाते अगर हम नदी कंधे पर उछल सकते थे, इसलिए नाम क्या है इस कविता का, नदी कंधे पर। समझा दोस्तों, ये किसने लिखी है, प्रभुदयाल श्रीवास्तव। पिछले कौन थे, चंद्रगुप्त विद्यालंकार। विद्यार्थियों से एक समूह की कविता पाठ कराए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से नदी को अपने कंधों पर ले आने की कल्पना को स्पष्ट करें। उन्हें बाल जगत से संबंधित अन्य किसी कल्पना के से प्रति बाल मनुष्य। अब दोस्तों ये सब है ना, ये किन के लिए, या सर लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं चलता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही दिया है कि मतलब ये बच्चों का समूह कीजिए। हर कविता जड़ों में मतलब लिखते हैं, देखो इधर भी लिखा ना, प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों से। समझा दोस्तों, तो वो क्या आता है दोस्तों, हर चैप्टर में से लिखा ही होता है। तो अगला चैप्टर मेरा कौन सा होगा, जन्मदिन। कौन सा होगा, जन्मदिन। ये चैप्टर कौन सा था, नदी कंधे पर, और इनके लेखक प्रभुदयाल श्रीवास्तव। हमने क्या किया, गाया और उसका अर्थ समझाया। तो प्रस्तुत जो कविता है वो काल्पनिक प्रतीकों से द्वारा नदी के प्रति बाल मनाभावों को व्यक्त किया गया है। इसका मतलब क्या है, प्रस्तुत कविता काल्पनिक है, मतलब ये जो इमेजेस है ना, ये भी मतलब ऐसा होता तो कैसा होता, हमारे मन में इमेज ऐसे आती ना, वैसे इधर काल्पनिक है ऐसा है। और काल्पनिक के द्वारा नदी के प्रति बाल मतलब बच्चों के बारे में नदी का मतलब क्या कर रहे हैं, मन ऐसा व्यक्त कर रहे हैं। समझा दोस्तों, मतलब ये कुछ सचमुच ऐसा हो सकता है क्या, नदी इधर उठा कर उधर उठा, ऐसा नहीं हो सकता, जिधर की उधर ही नदी रहती है, ये बात कभी भी याद रखना। अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा होगा, जन्मदिन। तो दोस्तों जन्मदिन हमारा हिंदी का चैप्टर होगा। अब अगला वीडियो जो भी होगा आप देखना, पहले भी आपने कुछ वीडियो अगर देखने होंगे और आपको कुछ समझ में रहा हो, आप प्लेलिस्ट में जाना और क्या करना, उधर से चैप्टर आप निकाल देना, चलता है। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।